हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था। अगेन ये फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में यही बोल रहा है आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ ये पोलिनोमियल है और बोल रहा है ना ये gx जो दिया है, पूछ रहा है कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं। तो यहां से ये फैक्टर होगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था a निकालने के लिए, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो आप बस दिखा दीजिए कि x इज इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल का 0 है। अगर 0 हो गया तो x प्लस 1 मतलब gx क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर, यही ना। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो सिंस अब इसकी वैल्यू निकालिए, तो p ऑफ -1 पे तो 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर -2 यहाँ पे -1 और दिस इज -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, तो दिस विल बी -2। यहाँ से +1 और यहाँ से देखिए +2 और यहाँ से -1। तो मैंने क्या देखा, देखिए पेयर वाइज -2 और +2 0, 1 और -1 ये 0, तो यहाँ से ये क्या आ गया 0। तो सिंस दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस विल इंप्लाई, अगर ये मेरा 0 हो गया मतलब x प्लस 1 फैक्टर है, तो दिस विल इंप्लाई gx इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस पोलिनोमियल का क्या होगा, ये फैक्टर होगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पे भी सेम, यहां से पोलिनोमियल लिया और यहां से मैं आता हूं, ये मेरा क्या है, ये पोलिनोमियल है, ये फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर होगा दैट मींस x प्लस 2 को आप 0 करिए, x इजकल टू -2। तो मुझे यही दिखाना होगा कि x इजकल टू -2 जो है इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर 0 हो गया तो ये मेरा फैक्टर होगा, 0 नहीं हुआ पोलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो फटाफट आप करिए, सिंस p ऑफ -2, जहां जहां x है वहां पे -2 रखेंगे, तो -2 होल क्यूब +3 -2 होल स्क्वायर +3 -2 +1। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे क्या हो गया, -2 का होल क्यूब कितना होता है, -8 +3 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वायर 4, और यहां देखिए -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 +1। कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। सो -8 4 3 जा 12 -6 +1। तो यहां से ध्यान दीजिए, -6 और -8 एक साथ आएंगे तो -14 हो जाएगा, और 12 और 1 ये एक साथ आएंगे तो ये हो जाएगा 13। तो यहां पे +13, -14 +13 मतलब ये -1। तो यहां से क्या मिला कि जो ये मेरी पोलिनोमियल है ना, उसकी वैल्यू x इजकल टू -2 पे 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि gx जो है वह है क्या, x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, px। तो px का यह फैक्टर नहीं हुआ, बस सीधा सा। क्लियर हुआ। चलिए सेम क्वेश्चन यहां पे करेंगे। ये है, इसको 0 कर लिया आपने, तो x इजकल टू 3। तो अब आता हूं मैं, p ऑफ एट द पॉइंट x इजकल टू 3 रखिए। तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर +3 +6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 हुआ, 27 -4 इंटू 9 +3 +6। प्लीज चेक करते चलिएगा। तो यहाँ पे 27 और ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 9 4 जा 36 होता है, +3 +6। तो यहां से देखिए सीधी सी बात है, मैं 36 3 और 6 ये प्लस साइन के साथ है ऐड, सॉरी 27 3 और 6 ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ऐड होंगे। तो 27 और 3 30 और ये 6 कितना हो जाएगा 36। तो ये 36 प्लस और -36 ये आ गया 0। अब देखिए x इजकल टू 3 इसका 0 है, दैट मीन्स x माइनस 3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो दिस विल इंप्लाई बाई फैक्टर थ्योरम
gx इक्वल टू x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। कितना आसान था। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 1 ही जो हमने किया था वही था, बस यहाँ पे पॉलिनोमियल्स अलग दिए थे और फैक्टर अलग अलग पूछ रहा था। तो क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी था। ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं होम एग्जाम की। अगर मैं बात बोलूं होम एग्जाम, तो होम एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर या एमसीक्यू में बनते हैं। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पे देखिए पॉलिनोमियल्स अलग अलग दिया है। बोल क्या रहा है ना कि हर एक पॉलिनोमियल जो भी जितने भी पार्ट्स होंगे, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है। तो 4 पार्ट्स जितने दिए हैं इसमें हर एक में x माइनस 1 फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर है मतलब क्या हुआ, इसको 0 करके यहां से निकाल लीजिए x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, 0 होगा। बस आप यहां पे x की प्लेस पे 1 रखिए और 0 करवा दीजिए, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी हर एक केस में। सिंपल सा, ठीक है ना। k में लीनियर इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना हिंट बहुत है। क्वेश्चन 3 आप करके आएंगे, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, और उस नहीं होता है तो भी कोई इशू नहीं है। आपका एफोर्ट प्रॉपर होना चाहिए डायरेक्शन में, ठीक है। होना न होना ये अलग बात है। मैं जो बोलता हूं एफोर्ट सही डायरेक्शन में आपका लगना चाहिए। एज अ टीचर मैं भी बोलता हूं, मोर देन 20 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं, बट मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, मुझसे भी आंसर्स नहीं बनते हैं। ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, कॉन्सेप्ट आपने समझा और उसको प्रॉपरली आप अप्लाई कर रहे हैं। और वैसे भी आपका सीबीएसई का नॉर्म है कि स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपका अप्रोच सही है, आप प्रोसेस सही करके ले गए, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक है तो आपको नंबर मिलते हैं। फुल मार्क्स भले ना मिले, बट जो स्टेप्स है ना, आपने सही प्रोसेस फॉलो किया है तो उस पर कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ना। इसलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।